नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो क्लास चल रहा था उसी का दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रोड रूल्स जो है आप लोगों के सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो एनसीएल हेम ऑपरेटर का ऑफिशियल सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्लास ये चल रहा है। ठीक है, ऑफिशियल जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है लेटेस्ट वाला इसी के अनुसार हो रहा है। बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों एक टेस्ट सीरीज भी है एनसीएल हेम ऑपरेटर का, अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अगर बाई चांस टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ पूछना है यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों देखिए जो यहाँ पर क्लास है जो कि ड्राइविंग रूल या रोड रूल से हमें यहाँ पर जो कुछ प्रश्न बनते हैं इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है आपको सामान्यतः दूसरे वाहन को किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए, यानी कि ये जो रोड रूल है दोस्तों ये आपको जब रोड पर चलते हैं उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जब सामान्यतः दूसरे वाहन को ओवरटेक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि दाईं ओर से ओवरटेक करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, बाईं ओर से अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आपका गलत माना जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी को ओवरटेक करना है तो हम लोग दाईं ओर से ओवरटेक करते हैं। आंसर आपके यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड। तो मोटर वाहन नियमों के अनुसार आपको हमेशा आगे वाले वाहन के दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए जब तक कि आगे वाला वाहन दाईं ओर से मुड़ने का संकेत ना दे। ठीक है, तो जब दाईं ओर मुड़ने का संकेत अगला वाहन वाला दे दे तभी आप लोगों को दाईं ओर से मुड़ना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कह रहे किस स्थिति में ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। तो देखिए जब सीधी सड़क पर हो तो आप लोग ओवरटेक कर सकते हैं, दिन में और जब सड़क चौड़ी हो तो ऐसी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास हम लोग ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पैदल यात्री क्रॉसिंग जंक्शन हो गया, संकीर्ण हो गया, पुलों और मोड़ों के आसपास हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक होता है और गैर कानूनी भी होता है और इससे दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पार्किंग कहाँ पर सख्त करना मना है या वर्जित है। तो अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने, एक साइड रोड पर, एक निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र में, एक पार्क के पास। यानी कि अस्पताल के यहाँ पर जो है आपका अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए क्योंकि अस्पताल में ऑलरेडी दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। तो ऐसे जगह पर जो जहाँ भी अस्पताल रहते हैं वहां पर पार्किंग का स्थान बनाया जाता है, आपको उस पार्किंग वाले स्थान पर जाके गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। तो अस्पताल के प्रवेश गेट के सामने गाड़ी नहीं खड़ा करना चाहिए। तो अस्पताल हो गया, दमकल केंद्र हो गया या किसी भी आपातकालीन निकास के सामने पार्किंग करने से बाधा उत्पन्न होती है, कानूनी अपराध है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जब आप अपना वाहन रोकना चाहते हैं तो आप किस संकेत का उपयोग करना चाहिए। तो जब आप अपना वाहन रोकना चाहते हैं तो आपको जिस संकेत का उपयोग करना चाहिए वो रहता है आपको दोस्तों स्टॉप सिग्नल, राइजिंग राइट आर्म, तो रुकने का संकेत या दायां हाथ उठाकर। ठीक है, तो रुकने से पहले हाथ का संकेत या स्टॉप लाइट का उपयोग करना आवश्यक है ताकि पीछे आने वाला वाहन सतर्क हो सके। देखिए ओवरटेक करना कब प्रतिबंधित होता है, जब आप सड़क पर कहाँ अंकित होता है। तो देखिए ओवरटेक करना ये जो प्रतिबंधित होता है अगर कब होगा, जब सिंगल कंटिन्यू येलो लाइन हो, तो ऐसे जगह पर आप लोग क्या है कि ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ओवरटेक आप कब कब कर सकते हैं। देखिए अगर इस तरीके से ये कोई रेखा है सब, ठीक है, और सफेद रेखा है और इस तरीके से ये बीच में टूटी हुई लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, तो आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कंटिन्यू लाइन हो जाए और ये पीली रेखा हो जाए तो आप यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सड़क के बीच में निरंतर पीली या सफेद रेखा का मतलब ओवरटेक करना, रेखा को पार करना मना है। तो या तो रेखा नीली हो या फिर सफेद हो, अगर ये कंटिन्यू है तो आप उसको पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से ये कट कट आपको देखिए बीच में कटा हुआ, तो यहाँ पर आप अपना ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, पार्किंग करते समय फायर हाइड्रेंट से कितनी न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए। तो पार्किंग करते समय फायर हाइड्रेंट से जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों वो आपका रहता है 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 मीटर। आपातकालीन स्थिति में दमकल कर्मियों को पानी तक पहुंचने में बाधा ना हो इसलिए फायर हाइड्रेंट के पास पार्किंग नहीं करनी चाहिए, सामान्यतः 3 मीटर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि आप बाईं ओर से ओवरटेक कब कर सकते हैं। तो देखिए
बाएं ओर से अगर आप लोग ओवरटेक अगर करना चाहते हैं तो जब आगे वाला ड्राइवर दाएं मुड़ने का संकेत दे रहा हो तभी आप लोगों को ओवरटेक करना चाहिए, अन्यथा ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि आगे वाला वाहन स्पष्ट रूप से दाएं मुड़ने का संकेत दे रहा है और बीच में पर्याप्त जगह है तभी बाईं ओर से ओवरटेक। ठीक है। तो यदि देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि साफ साफ कि आप बाईं ओर से ओवरटेक कब कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है कि जब आगे वाला ड्राइवर दाएं मुड़ने के संकेत दे रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझिए क्या कह रहा है। जैसे कि ये कोई यात्री है, ये कोई रोड है, ठीक है, रोड पे जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि यहाँ पर दाएं मुड़ना है, ठीक है, इसको अगर यहाँ पर दाएं मुड़ना है, अगर बाई चांस यहाँ पे कोई रोड है बाई चांस, तो इसको अगर दाएं मुड़ना है तो ये क्या करेगा, ये आपका दाएं मुड़ने के लिए क्या करेगा, संकेत देगा। और आप इसके पीछे हैं तो आप इसके दाएं ओर से नहीं जाएंगे, आप इसके बाएं ओर से ऐसे इधर से सीधे निकल लेंगे। ठीक है, बाएं ओर से। ठीक, यही इसका कहने का मतलब है कि बाईं ओर से ओवरटेक कब कर सकते हैं। तो बाईं ओर से ओवरटेक हम लोग तभी कर सकते हैं जब ये सामने वाला ड्राइवर दाएं ओर मुड़ने का अगर संकेत दे रहा है, यानी कि वो उसको दाएं मुड़ना है, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, बाईं ओर से उसको ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि आगे वाला वाहन स्पष्ट रूप से दाएं मुड़ने का संकेत दे रहा है और बीच में पर्याप्त जगह तो बाईं ओर से ओवरटेक किया जा सकता है। ठीक, ये तो हो चुका है। पुल पर पार्किंग करना क्या है, तो देखिए पुल पर पार्किंग करना दोस्तों सख्त मना है, क्योंकि दोस्तों ये ऑलरेडी संकीर्ण जगह होती है। ऐसे जगह पर अगर आप लोग पार्किंग करते हैं तो दुर्घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि ये स्पेस ही तो आपका कम रहता है। तो पुलों और टनल के अंदर पार्किंग करना यातायात में गंभीर बाधा डालता है और दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है। पहाड़ी पर रुकते समय आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों पहाड़ी पर रुकते समय आपको क्या करना चाहिए कि अप्लाई हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक लगाना चाहिए। ठीक है। तो ढलान या पहाड़ी पर वाहन को लुढ़कने से रोकने के लिए हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का उपयोग करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, ओवरटेक करने से पहले एक ड्राइवर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए ओवरटेक करने से पहले एक ड्राइवर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि वह आगे की सड़क साफ हो और पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए, जो भी छात्र हैं अभी तक अगर टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज कैसे लेना है वो मैं बता दूं। देखिए टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसको वहां पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है। तो रजिस्टर के थ्रू जब आप लोग लॉगिन हो जाएंगे आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको एनसीएल मिल जाएगा, आपको इस एनसीएल वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनसीएल होम ऑपरेटर टेस्ट 2026। फिर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे टेस्ट ऐड कर दिए गए हैं और कहेंगे तो अब मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले टेट थ्योरी का स्पेशल टेस्ट, जो कि दोस्तों यहाँ पर 25 से ज्यादा टॉपिक पर आपको एक एक टॉपिक पर, जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट करा रहा हूँ सेम वैसे ही टॉपिक एक एक टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए जो आप लोगों का निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है उसका दोस्तों यहाँ पर टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों हर एक एग्जाम में आता रहता है। तो एनसीएल में भी एनसीएल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप लोग बीआरओ के एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी अन्य के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये जरूरी हो जाता है। तो आप लोगों के लिए निम्मी टेस्ट भी यहाँ पर मैं इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टेस्ट है दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए काम में आने वाला है, जितने भी ड्राइवर का एग्जाम हो। बाकी फुल लेंथ टेस्ट दोस्तों आप लोगों का आ चुका है। फुल लेंथ टेस्ट आपको 2 कंप्लीट हो गए, आज भी लाइव था, ये हो चुका है। बाकी तीसरा आप लोगों को लाइव टेस्ट भी आने वाला है, वहां पर टाइमिंग दिया होगा आप लोग देख पाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2023 का, 20 का, 18 का ये सभी आपको मिल जाएगा। बाकी स्टडी रिलेटेड मटेरियल जो रोड साइन और सेफ्टी का है इसका दोस्तों बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो टेक्निकल का पार्ट है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मात्र इतना ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो है यूट्यूब पर, इसमें दोस्तों थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ हार्ड लेवल के भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे पिछले साल आए थे, तो वो सब भी करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज को लेना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों तरह तरह के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पर स्पेशल टेस्ट मिल जाएगा, निम्न का टेस्ट मिल जाएगा, बाकी जो प्रीवियस ईयर है वो भी मिल जाएगा, नए पैटर्न पर फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। ये भी नहीं कि आपको क्वेश्चन रिपीटेड होगा, एक दो क्वेश्चन कभी कदम किसी टेस्ट में रिपीट हो गया तो हो गया, अन्यथा आपको रिपीटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 हजार क्वेश्चन आपके यहाँ पर पीडीएफ के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। थ्योरी के रूप में भी है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट दोस्तों आपको मात्र मिलने वाले हैं आपको 149 रुपए में। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट हैं, अगर आप लोग खोल के देखेंगे तो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओवरटेक करने से, ये हो गया, कह रहा है आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब आप किसके करीब पहुंच रहे हो। तो देखिए जब हम लोग ब्लाइंड कर्व के पास पहुंचते हैं तब हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अंधे मोड़ पर सामने से आने वाला यातायात दिखाई नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर ओवरटेक करना बेहद खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है कि बस स्टॉप के पास पार्किंग कितनी दूरी के भीतर मान्य है। तो देखिए बस स्टॉप के पास पार्किंग जितनी दूरी के भीतर मान्य है वो है दोस्तों आपका एग्जैक्टली एट द स्टॉप, सॉरी यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर हो जाएगा कि 30 मीटर के भीतर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बस स्टॉप के पास पास पार्किंग कितनी दूरी के भीतर मान्य है, तो 30 मीटर के भीतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस स्टॉप के पास पार्किंग करने से यात्रियों को चढ़ने उतरने और बसों को रोकने की समस्या होती है, इसलिए एक निश्चित दूरी लगभग 30 मीटर बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है यहाँ पर ओवरटेक करते समय हॉर्न का उपयोग है। तो देखिए ओवरटेक करते समय हॉर्न का उपयोग दोस्तों आगे के ड्राइवर को सचेत करने के लिए बहुत ही उचित होता है, ठीक है। तो ओवरटेक जब भी करें एक बार हॉर्न जरूर बजा दें, ठीक है। इससे आगे वाला ड्राइवर सचेत हो जाता है कि कोई पीछे से आपको ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। तो ओवरटेक करते समय हल्का हॉर्न देने से आगे वाले चालक को आपकी स्थिति का पता चल जाता है, हालांकि साइलेंट जोन में इससे बचना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नो पार्किंग जोन में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए नो पार्किंग जोन में दोस्तों तो यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए रुक सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नो पार्किंग का अर्थ है कि आप वाहन खड़ा करके छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यात्रियों को उतारने या बिठाने के लिए कुछ देर रुक सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है नो स्टॉपिंग जोन में आप क्या कर सकते हैं। तो नो स्टॉपिंग जोन में यही है कि बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं आप, ठीक है। ठीक, यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर था नो पार्किंग। तो नो पार्किंग मतलब आप यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यात्रियों को लेने के लिए गाड़ी यहाँ पर कुछ समय के लिए खड़ा कर सकते हैं ताकि यात्री वहां पर भर जाएं गाड़ी में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर कहते हैं नो स्टॉपिंग, तो नो स्टॉपिंग मतलब नो, यहाँ पर रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुक सकते यहाँ पर। नो पार्किंग में तो आप रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, यात्री भर जाएं बस। बाकी स्टॉपिंग का अगर यहाँ पर है साइन तो समझिए आप यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो नो स्टॉपिंग या नो स्टैंडिंग का मतलब है कि आपको किसी भी स्थिति में वहां पर वाहन स्थिर नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है रात में सड़क के किनारे पार्किंग करते समय क्या होता है। तो रात में सड़क के किनारे पार्किंग करते समय दोस्तों यहाँ पर पार्किंग लाइटें चालू रखनी चाहिए, ठीक है। तो रात में पार्किंग लाइट चालू रखने से अन्य चालकों को अंधेरे में खड़े वाहन का पता चल जाता है, जिससे टक्कर नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऐसे वाहन को ओवरटेक करना जो पहले से ही दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों है आपका कि प्रतिबंधित है, या ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल ओवरटेकिंग कहते हैं। तो ऐसे वाहनों को ओवरटेक करने जो पहले से दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहा है, तो ये है दोस्तों आप लोगों का प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रतिबंधित या डबल ओवरटेकिंग प्रतिबंधित है, ठीक है। तो डबल ओवरटेकिंग एक साथ दो वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश सड़क पर बहुत अधिक जगह घेरती है और अत्यंत असुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है कि आप फुटपाथ वाली सड़क पर ऊपर की ओर मुंह करके पार्किंग कर रहे हैं, आपको अपने पहिए किस दिशा में घुमाने चाहिए,
ठीक है। तो देखिए फुटपाथ या कर्व से दूर सड़क की ओर, ठीक है। तो आप फुटपाथ वाली सड़क पर ऊपर की ओर मुंह करके अगर पार्किंग कर रहे हैं तो आपको अपने पहिए की जो दिशा घुमानी चाहिए वह फुटपाथ या कर्व से दूर सड़क की ओर घुमाना चाहिए। तो ऊपर की चढ़ाई पर पहियों को फुटपाथ से दूर मुड़ने से यदि ब्रेक फेल होता है तो टायर फुटपाथ से टकराकर वाहन को पीछे लुढ़कने से रोक सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ओवरटेक करते समय आपको अपने लेन में कब वापस आना चाहिए। तो ओवरटेक करते समय आपको जब अपने लेन में वापस आना चाहिए वो है कि जब आप ओवरटेक किए गए वाहन को अपने रियर व्यू मिरर में देख लें, ठीक है। वो कहाँ पर है, ऐसा ना हो कि आप ओवरटेक करके तुरंत अपने साइड में आने की कोशिश करें और पीछे वाला आपको धक्का मार के गिरा दे, ठीक है। तो जो सुरक्षित दूरी होती है सुनिश्चित करने के बाद ही अपनी लेन में वापस आना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप रियर व्यू मिरर में उस वाहन को देख लें कि पीछे वाला जो वाहन है जिसको आप ओवरटेक किए हैं वह कहाँ पर है, ठीक है। उससे ज्यादा दूरी पर रहेगा तभी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा ना हो वो पास ही में हो और ओवरटेक करें और आप एक्सीडेंट हो जाए। जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकना क्या है। तो देखिए जेब्रा क्रॉसिंग पर दोस्तों वाहन रोकना प्रतिबंधित है, तो प्रोहिबिटेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जेब्रा क्रॉसिंग पैदल क्या होता है, पैदल यात्रियों के लिए होती है। यहाँ वहां रोकने से उनका रास्ता बाधित होता है। क्या आप रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर ओवरटेक कर सकते हैं। तो देखिए आप रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि यदि आपको ओवरटेक किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यदि आपको ओवरटेक किया जा रहा है तो आपको करना चाहिए कि नॉट इंक्रीज योर स्पीड, अपनी गति को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जब कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो तो सुरक्षित प्रक्रिया के लिए अपनी गति स्थिर रखनी चाहिए या थोड़ी कम कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि दो पार्क किए गए वाहनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दो पार्क किए गए वाहनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए दोस्तों वह 3 फुट का होना चाहिए, ठीक है। तो वाहनों के बीच पर्याप्त जगह लगभग 3 फुट या 1 मीटर होनी चाहिए ताकि चालक आसानी से वाहन निकाल सके और पैदल यात्री निकल सके। अगला प्रश्न है सड़क के केंद्र में निरंतर दोहरी सफेद रेखाओं का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर निरंतर है यानी कि कंटिन्यू और दोहरी सफेद लाइन हो या अब पीली लाइन हो या, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों हम लोग ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कंटिन्यू लाइन दिखे तो वहां पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हम लोग। तो दोहरी निरंतर रेखाएं नो ओवरटेकिंग जोन का सबसे सख्त संकेत है। अगला प्रश्न है कि एक निजी सड़क के सामने पार्किंग है। तो ये देखिए एक निजी सड़क के सामने जो पार्किंग होता है वह आपका प्रतिबंधित होता है, ठीक है। तो किसी के निजी प्रवेश द्वार को बाधित करना यातायात नियमों के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है कि हेम चलाते समय बिना कारण अचानक रुकना है। तो देखिए हेम चलाते समय बिना कारण अचानक रुकना जो है दोस्तों अनसेफ और प्रोहिबिटेड है, यानी कि असुरक्षित और प्रतिबंधित है। तो भारी वाहनों का जड़त्व अधिक होता है, अचानक रुकने से पीछे वाले वाहन टकरा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्कूल के पास आपको किससे बचना चाहिए। तो देखिए स्कूल के पास आपको जो बचना चाहिए दोस्तों वह रुकने से बचना चाहिए, ओवरटेकिंग से भी बचना चाहिए और पार्किंग करने से भी बचना चाहिए। तो ऑल ऑफ एबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्कूल क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा के लिए ओवरटेकिंग, पार्किंग और अनावश्यक रुकना प्रतिबंधित या सीमित होता है। अगला प्रश्न, यदि सड़क संकरी है और एक एम्बुलेंस आपके पीछे है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए किनारे होकर एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता जरूर देना चाहिए क्योंकि वो इमरजेंसी केस में रहता है, ठीक है। तो देखिए आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना हर चालक का प्राथमिक कर्तव्य होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर ओवरटेकिंग ऑन ए वन वे रोड इज, एक तरफा सड़क एक पर ओवरटेक करना क्या है। तो देखिए एक तरफा सड़क पर ओवरटेक करना दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ से अनुमति है, ठीक है। तो वन में सड़कों पर दोनों ओर से ओवरटेक करने की अनुमति है लेकिन सावधानी जरूरी है, ठीक है। फुटपाथ पर पार्किंग क्या है। तो देखिए फुटपाथ पर दोस्तों जो पार्किंग होता है वह सख्त मना है। तो फुटपाथ जो होता है पैदल यात्रियों के लिए होता है और यह एक दंडनीय अपराध है, वहां पर पार्किंग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जब आप ट्रैफिक लाइट के लिए रुकते हैं तो आपको किसके पीछे रहना चाहिए। तो जब आप ट्रैफिक लाइट के लिए रुकते हैं तो आपको जो रहना चाहिए वह आपको स्टॉप लाइन यानी रुकने की रेखा के पीछे रहना चाहिए, स्टॉप लाइन के पीछे रहना चाहिए।
तो सड़क पर बने सफेद स्टॉप लाइन से पहले ही वाहन को रोकना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सड़क के किनारे खड़े वाहन का दरवाजा खोलने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सड़क के किनारे खड़े वाहन का दरवाजा खोलने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि वहां से कोई यातायात गुजर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर बीच सड़क में आप दरवाजा खोल देंगे और भीड़ भाड़ ज्यादा है और पीछे से कोई आ रहा है तो वहां पर दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, दरवाजा खोलने से पहले पीछे से आने वाले साइकिल सवारों या वाहनों को अनिवार्य रूप से देखना चाहिए ताकि वे टकरा ना जाएं। अगला प्रश्न है कि एक साइकिल सवार को ओवरटेक करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक साइकिल सवार को ओवरटेक करते समय आपको दोस्तों पर्याप्त जगह दें, कम से कम 1.5 मीटर का। साइकिल सवार स्थिर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ओवरटेक करते समय एक कार के बराबर जगह देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि समानांतर पार्किंग का अर्थ क्या है। तो देखिए, समानांतर पार्किंग, पैरेलल पार्किंग का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका कि फुटपाथ की सीध में लाइन में पार्किंग। तो समानांतर पार्किंग में वाहन को सड़क के किनारे फुटपाथ के साथ एक सीधी रेखा में खड़ा किया जाता है। अगला प्रश्न है, आप मोटरवे या हाईवे पर कब रुक सकते हैं। तो आप मोटरवे या हाईवे पर जो रुक सकते हैं वो आपातकालीन में या ब्रेकडाउन में रुक सकते हैं। तो हाईवे पर उच्च गति यातायात होता है जहां केवल तकनीकी खराबी या आपातकाल में ही शोल्डर किनारे पर रुकना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि धीमी गति करने के लिए हाथ का संकेत क्या है। तो देखिए, धीमी गति करने के लिए हाथ का जो संकेत होता है वह दायां हाथ फैलाकर ऊपर नीचे हिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए पीछे वाले चालक को यह बताने के लिए आप गति धीमी कर रहे हैं। दायां हाथ बाहर निकालकर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे हिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोड़ पर वाहन खड़ा करना क्या है। तो मोड़ पर हम लोग वाहन नहीं खड़ा कर सकते हैं, यह खतरनाक और प्रतिबंधित है। ठीक है, तो मोड़ पर खड़ा वाहन आने वाले यातायात को दिखाई नहीं देगा, जो कि गंभीर दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि रात में सुरक्षित रूप से ओवरटेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो रात में सुरक्षित रूप से ओवरटेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सचेत करने के लिए डीपर या हेडलाइट फ्लैश का उपयोग करना चाहिए। तो रात में हारने की जगह हेडलाइट को लो बीम और हाई बीम करने से आगे वाले चालक को आसानी से पता चल जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे की ओर ढलान पर पार्किंग करते समय आपको अपने स्टीयरिंग पहियों को मोड़ना चाहिए। तो नीचे की ओर ढलान पर पार्किंग करते समय जो पहिया होता है वो उसको मोड़ने के लिए दोस्तों फुटपाथ या कर्व की ओर मोड़ना चाहिए। ढलान पर नीचे की ओर पहियों को फुटपाथ की ओर मोड़ने से यदि वाहन लुढ़कता है तो वह सड़क पर जाने के बजाय फुटपाथ से टकराकर रुक जाएगा। अगला है, किसके पास ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। तो देखिए, जिसके पास ओवरटेक करना हुआ है आपका जंक्शन या चौराहे पर। ठीक है, तो चौराहों पर कई दिशाओं में वाहन आते हैं, यहाँ ओवरटेक करना सबसे अधिक जोखिम भरा होता है। अगला प्रश्न है, नो पार्किंग चिन्ह होता है। तो देखिए, जो नो पार्किंग चिन्ह होता है दोस्तों, यह लाल बॉर्डर का और एक तिरछी लाल रेखा वाला नीला घेरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए देखिए एक तिरछी रेखा का मतलब होता है आपका नो पार्किंग, जबकि दो तिरछी का रेखा का मतलब होता है नो स्टॉपिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि एक तिरछी रेखा का मतलब नो पार्किंग, दो तिरछी रेखा का मतलब आपका नो स्टॉपिंग। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है कि रुकते समय हेम ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो रुकते समय हेम ऑपरेटर को जो सुनिश्चित करना चाहिए वो देखना चाहिए कि जमीन मजबूत और समतल है कि नहीं, और ब्लेड या बाल्टी जमीन पर टिकी हुई है। ठीक है, तो ब्लेड या बकेट इज लोवर्ड टू द ग्राउंड। ठीक है, तो भारी मशीनों जैसे बुलडोजर डंपर को रोकते समय सुरक्षा के लिए बाल्टी को जमीन पर रखना और समतल जगह चुनना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है कि मल्टी लेन हाईवे और ओवरटेकिंग के लिए किस लेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मल्टी लेन हाईवे पर ओवरटेकिंग के लिए जो लेन रहता है वो रहता है सबसे दाईं ओर की लेन। ठीक है, तो सबसे दाईं ओर की लेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मल्टी लेन सड़कों पर सबसे दाईं लेन को ओवरटेकिंग लेन कहा जाता है। अगला प्रश्न, आपको किसी कोने में कितने मीटर के भीतर पार्क नहीं करना चाहिए।
तो ये रहता है दोस्तों आपका 5 मीटर। ठीक है, तो कोनों पर पार्किंग करने से मुड़ने वाले वाहनों के लिए दृश्यता कम हो जाती है और रास्ता सकरा हो जाता है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पार्क की गई स्थिति से बाहर निकलने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो दर्पण और ब्लाइंड स्पॉट की जांच करना चाहिए, उचित संकेत दें और अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखें। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो लोग अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, आप लोग दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पूरा का पूरा कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा, नए पैटर्न पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज भी दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं लगभग अगर कुल मिला लिया जाए टेस्ट तो लगभग आपको 60 से 70 टेस्ट कुल मिला के आपको अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। बाकी धीरे धीरे और भी टेस्ट उस पर डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अगर नहीं लिए हैं टेस्ट तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग लिए हैं, अगर आप लोगों लेना चाहते हैं और आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि अंदर क्या इससे होगा टेस्ट, क्या नहीं होगा, कैसा मिलेगा, तो मैं बता दूं कि एक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री रखा गया है, आप लोग उस टेस्ट को दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगेगा तो टेस्ट लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, एक टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, वो सब लोग दे सकते हैं। वहां पर जब आप अटेम्प्ट करेंगे आपका वहां पर रिजल्ट शो करेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोगों ने इस टेस्ट को लिया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने लिया है, आप लोग भी ले लीजिए। और देखिए जो लोग टेस्ट ले रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग फिर यहीं से दोबारा आप अपना जो टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट लेने के बाद दोस्तों आप लोग कह रहे हैं कि हमको टेस्ट नहीं मिला, तो देखिए टेस्ट आपको यहाँ पर माई कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर वहां पर आपको दूसरे नंबर पर मिलेगा, एक तो पहले नंबर पर मिलेगा माई कोर्स का यानी कि वीडियो लेक्चर वाला, दूसरा वहां पर बगल में आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, तो वो दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ही मिलेगा। ठीक है, आपको दोबारा यहाँ पर बीच में आने की आवश्यकता नहीं है, माई कोर्स वाले में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि एक खड़ी स्कूल बस को ओवरटेक करना क्या है। तो देखिए खड़ी स्कूल बस को ओवरटेक करना जो होता है अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, खड़ी स्कूल बस से बच्चे अचानक सड़क पार कर सकते हैं, इसलिए सावधानी और धीमी गति से आपको यहाँ पर ओवरटेक करना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इस तरह से पार्किंग करना कि फायर एग्जिट ब्लॉक हो जाए हैं, तो ये क्या है दोस्तों, एक गंभीर यातायात अपराध होता है। ठीक है, एक सुरक्षा निकास द्वारों को अवरुद्ध करना कानूनन अपराध है और आपातकाल में जानलेवा हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारी बारिश में आपको ओवरटेक करने से बचना चाहिए, क्यों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए दृश्यता कम होती है आपका, और सड़क फिसलन भरी होती है, और सड़क और रुकने की दूरी जो होती है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर स्लिप करता है। जो आप लोगों का कम समय में कम दूरी में रुक रहा था, अब वो स्लिप होने की वजह से ज्यादा दूरी पर रुकता है। तो उपरोक्त यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो खराब मौसम की स्थिति में ओवरटेक करना दुर्घटनाओं के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है यदि आगे वाला वाहन एल चिन्ह लर्नर प्रदर्शित कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो वहां पर धैर्य रखें और अधिक जगह दें। ठीक है, क्योंकि वो सीख रहा है। नए ड्राइवर घबरा सकते हैं और अचानक रुक सकते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त जगह और समय देना चाहिए। अगला प्रश्न है ब्रेक डाउन के कारण हाईवे के किनारे रुकते समय आपको क्या उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें खतरा वाला चेतावनी लाइट यानी कि हैजर्ड लाइट और रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल परावर्तक त्रिभुज, ये दोनों उपयोग करने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो सुरक्षा के लिए हैजर्ड लाइट चालू करना और वाहन से कुछ दूरी पर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल रखना जरूरी है, ताकि दूर से आने वाले वाहनों को पता चल सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो लोग दोस्तों टेस्ट नहीं लिए हैं, आप लोग दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट लेने के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएं, फिर आपको एनसीएल का मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026, फिर इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ से जाकर के आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को माई कोर्स में आपको अपना टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
बहुत सारे स्टडी रिलेटेड मटेरियल पीडीएफ और टेस्ट वहां पर दिए गए हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं है तो आप लोग एनसीएल हेम ऑपरेटर के नाम से दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप है, एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से, आप लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट रहे आपको समय से मिलता रहे। आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कर लें, ठीक है। बाकी और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।